हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं अगर सच कहूँ तो मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतना डिसअपॉइंटेड हूँ विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हर दिन पिच पे जाके कि कैसे आप एक जीता हुआ मैच हार के आ सको, कैसे from the position of winning the match how you can lose the match। we are doing that on the pitch on regular basis। ये चीज अभी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इट इज लाइक एन क्रिमिनल ऑफेंस कि आप हर दिन आप मैच शुरू करते हो एक अच्छे नोट पे, कुछ चांस क्रिएट करते हो या फिर नहीं करते हो, गेम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ 20 मिनट मार्क उस टाइम पे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हर दिन आप एक गोल कंसीड करते हो एंड एवरी टाइम इट इज अ पुअर गोल, इट इज अ सिली गोल टू बी कंसीडर्ड एट द 20 मिनट मार्क। और सिर्फ वही नहीं, जब आप एक गोल स्कोर करते हो उसके तुरंत बाद विद इन 5 मिनट्स आप एक गोल कंसीड कर देते हो। आप वो बायर्न वाला मैच बोलो या फिर आर्सेनल के साथ मैच बोलो, आप कोई भी मैच बोलो, आप लीड प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब आप गोल स्कोर कर, और ये एक बार नहीं, एक ही मैच में 2-3 बार ऐसा हो रहा है। मतलब ये अभी अनएक्सेप्टेबल है। मतलब ये अभी कोई एक्सक्यूज के अंदर भी नहीं है कि हम लोग के पास ये नहीं है वो नहीं है। और ये सारा चीज आप एरिक टेन हाग के ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। दे cannot get switched off after just scoring a goal. They cannot stop picking the runs of opponents। ये चीज हो ही नहीं सकता। जब आप देखिए, जब हॉयलैंड पहला वाला गोल स्कोर किया उसके तुरंत बाद जो हम लोग गोल कंसीड किए, उस टाइम पे डिएगो डैलोट वो क्या कर रहा था? मतलब इट वाज अ स्लॉपी गोल। हाँ, ज़हा लाकी था कि उसके पास बॉल डिफ्लेक्ट होके भी आया, लेकिन फिर भी वहां पे डिएगो डैलोट वो क्या कर रहा था? पीछे मुड़ के अपना राइड वाला पाव को लेके। वहां पे अगर एरन वन-बिसाका होता तो एरन वन-बिसाका शायद बेहतर डिफेंडिंग करता, लेकिन उस चीज को हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एरन वन-बिसाका अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है तो उस चीज को आप निभा नहीं सकते हो। उस चीज को अगर आप डेली बेसिस पे कर नहीं सकते हो तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आपका कोई जगह नहीं है। मतलब आप टीम में एज ए राइट बैक खेलते हो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप ऊपर अच्छा खेल सको या फिर ऊपर अच्छा बॉल डाल सको बॉक्स के अंदर। आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको नीचे बेहतर डिफेंडिंग करना है। लेकिन ये चीज सबको ही मालूम है कि डैलोट इज नॉट गुड एट डिफेंडिंग वेरी वेल। डैलोट इज नॉट गुड एट डिफेंडिंग एट द बैक एंड स्पेशली 1v1 सिचुएशन में डैलोट के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में अगर एरन वन-बिसाका आ जाता है उसके बाद भी हम लोगों को एट द टाइम हम लोगों को डैलोट के लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए, क्योंकि देखिए डैलोट का जो ऊपर वाला माला है वो खाली है। यू हैव टू बी स्मार्ट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस एट दिस लेवल, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बाद जब हॉयलैंड दूसरा वाला गोल स्कोर करता है उसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर आप सेकेंड वाला गोल भी कंसीड कर लेते हो। दिस कैन नॉट हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मतलब जब दूसरा वाला गोल हुआ, अमराबाद बीट हुआ, ठीक है, अमराबाद को कुछ लोग इसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से यही चीज कहना चाहता हूं कि अमराबाद ही इज नॉट अ लेफ्ट बैक प्लेयर, क्योंकि हम लोग के पास लेफ्ट बैक पोजीशन में 3 प्लेयर इंजर्ड बैठे हैं। लेकिन फिर भी अमराबाद जो हो सकता था उसके द्वारा वो उसने करने की कोशिश किया। फिर भी हम लोग के टीम में मिडफील्ड में जो लोग खेल रहे हैं उनको ऑपोजिशन प्लेयर का जो रन है उसको पिक करना होगा। आप देखिए ब्राइटन वाला मैच में, आप देखिए आर्सेनल वाला मैच में, आप देखिए क्रिस्टल पैलेस वाला मैच में, आप कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, देखिए हमेशा हम लोग के बॉक्स के अंदर ओपोनेंट की प्लेयर अनमार्क्ड रहता है और उसके पास जब बॉल आता है तो ही कैन स्कोर गोल्स फ्रॉम देयर, ही कैन टेक अ शॉट on target from there, and yesterday's second goal was another example of it। लिंडेलॉफ जब इतना हाईलाइन खेल रहा है तो वो नीचे वापस नहीं आ पा रहा टाइम पे,
और उसके पास वो पेस भी अभी नहीं दिख रहा। हाँ, कल के मैच में बारिश था, लेकिन फिर भी ये सारा चीज आप एक्सक्यूज के तौर पे नहीं कह सकते व्हेन यू आर प्लेइंग इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे एक्सपेक्टेशन पहले से ही बहुत हाई होगा। यू कैन नॉट परफॉर्म एवरेज ऑन एनी मैच डे ऑन द पिच, और ये तो एवरेज भी नहीं है, ये तो सब पर परफॉर्मेंस है, और ये चीज नया नहीं है, ये चीज रिपीटेडली हो रहा है इस सीजन में। और दूसरे तरफ अगर आप आंद्रे ओनाना की बात करें, मतलब माय माय गॉड, आंद्रे ओनाना जिसके लिए हम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ हम लोग प्लेइंग फ्रॉम द बैक कर पाएंगे, अभी हम लोग ज्यादा मैच कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इस चीज में मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, अगर गोलकीपर का एबिलिटी है प्लेइंग फ्रॉम द ब्लैक, तो वहां पे एक रिस्क ये रह जाता है कि अगर कोई ओपोनेंट आपको बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप ये सिली पासेस या फिर आप आपका कंसंट्रेशन लूज करते हो 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो आप अगर हालांकि मैच में 100 अच्छे पास खेल लो, लेकिन एक अगर गलत पास खेल दो तो वहां से आपको गोल पड़ सकता है। ये रिस्क रहता है ऐसे गोलकीपर्स के ऊपर। लेकिन फिर भी आंद्रे ओनाना जो लास्ट वाले चैंपियंस लीग में ऐसे परफॉर्मेंस एक के बाद एक डाला था, जहां से लग रहा था कि ही कैन बी द टॉप 10 गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहन के आप चैंपियंस लीग में खेल रहे हो, तो लगातार 2 मैच में, कंसेक्यूटिव मैच में आप ऐसे गलती नहीं कर सकते। आपके ऊपर क्या प्रेशर है, मतलब ऐसा क्या प्रेशर है आपके ऊपर, और आप ये प्रेशर के अंदर मेल्ट हो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बायर्न म्यूनिख वाला मैच में भी हम लोग अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 20 मिनट मार्क पे वैसा एक गलती हुआ आंद्रे ओनाना से, और उसके बाद हम लोग मैच में पीटता चला गए। कल वाला मैच में भी जब 2-2 हो गया, उसके बाद आप वैसा पास कैसे खेले। हाँ, मुझे मालूम है कि आप कैसेमीरो को खेलने की कोशिश कर रहे थे, कैसेमीरो भी नीचे आ रहा था पास लेने के लिए, लेकिन जब आप देख रहे हो कि ऑपोजिशन का 2 प्लेयर आपके सामने हैं, तो यू कैन क्लियर द बॉल, जस्ट यू कैन क्लियर द बॉल अवे। आप वो पास खेलने गए और ऐसे गलती के लिए कैसेमीरो को रेड कार्ड लेना पड़ा। हाँ, कैसेमीरो, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि कैसेमीरो अगर वो चीज छोड़ देता, अगर हम लोग वहां से एक गोल कंसीड कर जाते, लेकिन फिर भी कैसेमीरो को रेड कार्ड तो नहीं मिलता, हम लोग 10 मैन तो नहीं हो जाते। लेकिन फिर भी वो बेसिक इंस्टिंक्ट है मैच में, यू कैन नॉट हेल्प व्हेन यू आर अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर सेंटर बैक। अगर आपके सामने से ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो यू विल ऑलवेज कमिट योरसेल्फ टू दैट। तो उस पे आप कैसेमीरो को कुछ नहीं कह सकते, ये कैसेमीरो का गलती बिल्कुल ही नहीं था, आंद्रे ओनाना का गलती था, और आंद्रे ओनाना को इस चीज में वर्क करना होगा। और यही चीज आप दूसरे प्लेयर्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि मार्कस राशफोर्ड, जो बंदा पिछले सीजन में 42 गोल्स पे इन्वॉल्व था, मतलब 30 गोल खुद डाला और 12 एसिस्ट था उसका, वो बंदा कल पहला वाला एसिस्ट देने के बाद जब उसको वो इजी चांस मिला था सेकेंड हाफ में, तो वो कैसे वो मिस कर सकता है। अगर पिछले साल का राशफोर्ड होता तो वो वहीं से गोल स्कोर कर देता, या फिर अगर आप एक सेंसिबल या स्मार्ट फुटबॉलर हो तो आप वहां से एक सिंपल पास दे सकते हो ब्रूनो को, लेट भी करते हो फिर भी ब्रूनो उसको खाली गोल मिलता अगर आप उसको एक सिंपल सा पास सेकंड वाला पोस्ट पे देते। लेकिन फिर भी अगर आप मार्कस राशफोर्ड को देखो, रिप्ले देखो आप जाके, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा मार्कस राशफोर्ड का बॉडी लैंग्वेज। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल ऑन द बॉल, ही इज टेकिंग 1 touch, 2 touch, he is taking multiple touches before releasing the ball, और उसके बाद देखो वो एक बार गोल की तरफ देखता है, एक बार मैन की तरफ देखता है, उसका आप बॉडी लैंग्वेज देखो, सीधी सी बात है, आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, he is not confident at all। मतलब आपका सैलरी जब इतना हाई है एंड यू आर प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आफ्टर such a great performance last year, you cannot let yourself down, you cannot let your manager down, you cannot let your entire fan base down like this। जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है तब हम लोग को स्कोर करना ही होगा, क्योंकि हम लोगों का जो डिफेंसिव लाइनअप है वो बहुत ही वर्नरेबल है। जब तक लुक शॉ, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड एरन वन-बिसाका वापस नहीं आ जाता, जब तक हम लोगों का पहला जो फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक, लेफ्ट बैक एंड राइट बैक है, ये हम लोगों को नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वी हैव
टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम लोगों को मौका मिलता है ऊपर, तब हम लोग को वो चांस पे कैपिटलाइज करना है किसी भी हद तक। अगर हम लोगों को मैच से कोई भी रिजल्ट निकालना है, ये डिफिकल्ट टाइम पीरियड में इस चीज से बाहर आना है, तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि हम लोग का कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग अगर 3 गोल भी दे तो हम लोग वी कैन कंसीड 3 गोल्स। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि वी हैव टू स्कोर एवरी अपॉर्चुनिटी वी गेट। मतलब आपको अगर कोई मैच जीतना है इस टाइम पे, तो आपको मिनिमम 4 या 5 गोल स्कोर करना होगा, जो पिछले सीजन में भी हम लोग नहीं किए थे। तो वही चीज है कि मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं क्योंकि आपका एक नया स्ट्राइकर जो बहुत ही यंग है, लेकिन उसका पूरा पोटेंशियल है उसके भीतर टू बी वन ऑफ द ग्रेट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्राइकर्स। कल रास्मस हॉयलैंड का जो परफॉर्मेंस देखा हम लोगों ने, मतलब पॉल स्कोल्स एकदम सही बोला कि उसको देख के लगा कि हम लोगों को वैन निस्टेलरॉय मिल गया। सच अ ब्रिलियंट प्लेयर ही इज एंड सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ही हैड डिलीवर्ड यस्टरडे। वो जब भी बॉल लेके कोशिश कर रहा था, लग रहा था कि हाँ हम लोग गोल स्कोर कर पाएंगे। ये चीज क्रिस्टल पैलेस वाला मैच में भी आप देख सकते हैं। लेकिन कल ओल्ड ट्रैफोर्ड में चैंपियंस लीग डेब्यू था उसका, और उस टाइम पे उसने 2 गोल स्कोर किया और 1 गोल ऑफसाइड के लिए कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी जब पूरा हेडलाइन होना चाहिए था अबाउट रास्मस हॉयलैंड, उस टाइम पे पूरा हेडलाइन हो गया अबाउट आंद्रे ओनाना एंड अदर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव मिस्टेक्स। मतलब ये चीज नहीं होना चाहिए। कल वाला मैच जब 2-1 हो गया था मैच में, तब हम लोग को लग रहा था कि हाँ ठीक है, चलो अब ये मैच पलटेगा, अब ये मैच हम लोग डोमिनेट करेंगे, जैसा हम लोग कर रहे थे सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में जब क्रिस्टियन एरिक्सन आया, दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव बाय एरिक टेन हैग, और वो बंदा आते ही सीधा मतलब ही वाज क्रिएटिंग अ हैवक इन द मिडफील्ड। वो आते ही एक के बाद एक लॉन्ग बॉल डाल रहा था सामने। अगर आप लोगों को याद है तो मार्कस राशफोर्ड का जो वो चांस आया था, वो बॉल एरिक्सन ने ही डाला था सामने। एक के बाद एक शानदार थ्रू बॉल, स्क्वायर पासेस, और मिडफील्ड में पूरा कंट्रोल एंड कंपोजर ला रहा था। और उसके बगल में आपका था मेसन माउंट एंड कैसेमिरो। हाँ, मेसन माउंट का परफॉर्मेंस भी कल मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी आप जब ऐसे मैच में ऐसे कंट्रोल गेन कर रहे हो और उसके साथ साथ एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, सेकेंड हाफ में जब मैच चालू हुआ और उसके बाद से लेके जब रास्मस हॉयलैंड स्कोर किया, ये वाला जो टाइम पीरियड था, उस पे हम लोग जो भी चांस क्रिएट कर रहे थे, हम लोग को देख के लग रहा था कि हाँ हम लोग स्कोर करेंगे। लेकिन जब हम लोग वो गोल स्कोर कर दिए, उसके बाद फिर से विद इन 5 मिनट्स हम लोग वो गोल कंसीड कर लिए और मैच का जो मोमेंटम, मैच का जो टेम्पो है, वो एकदम से शिफ्ट हो गया। मतलब ये हर दिन हो रहा है हम लोग के साथ कि वी आर गेटिंग स्विच्ड ऑफ। मतलब ये चीज अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ये चीज, ये जो सिचुएशन है, ये जो इश्यूज चल रहा है, मेरे ख्याल से ये चीज ऊपर से नहीं, हम लोग को अंदर से जाके ये चीज में मतलब रूट कॉज मतलब अंदर से जाके हम लोग को रूट कॉज ढूंढना होगा। और वो मुझे लग रहा है कि इट इज ऑल साइकोलॉजिकल, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। मतलब हाँ, आप अगर नए सीजन में जाते हुए पहले 10 मैच के अंदर आप 6 मैच हार जाते हो, और वो भी ऐसे मैनरिज्म में कि आप जीतते मैच हार रहे हो, या फिर आप खुद ही को ही खुद सबोटाज कर रहे हो, खुद ही को ही खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, और उसी के वजह से आप मैच हार रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, आपका साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होगा, कि हाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होगा। और इसी चीज में मेरे ख्याल से अभी एरिक टेन हैग को वर्क करना चाहिए कि दे नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग वंस अगेन। लास्ट ईयर भी ये चीज हुआ था, उन लोगों को काउंसलिंग किया गया था। इस साल भी मुझे लगता है कि ये चीज अभी इनएविटेबल है, उन लोगों को ये चीज वापस से करना होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा मतलब गलतियां हर मैच में एफर्ट नहीं कर सकते। Players have to take the responsibility. You cannot let down yet another manager. You cannot let down the entire fan base. You cannot let down yourself, and you cannot let down this club. Repeatedly, over and over, ये सेम चीज हो रहा है। मतलब कल वाला मैच देख के मैं
इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि हाउ कैन वी लूज दिस गेम ऑन सच अ पोजीशन लाइक दैट व्हेन वी वर 2-1 अप। उसके बाद अगले 15 मिनट पे एकदम से सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और अभी आप देखिए कितना इमेंस प्रेशर आ गया है एरिक टेन हैग के ऊपर। बहुत सारे लोग तो शुरू कर दिए एरिक टेन हैग आउट, मैं उनमें से नहीं हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को कि अभी जो नेक्स्ट वाला जो ईपीएल का मैच है उसके बाद वापस से इंटरनेशनल ब्रेक चालू हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक जब खत्म होगा उसके बाद एरन वन-बिसाका, लुक शॉ एंड रेगुलियन ये तीनों लोग वापस आएंगे। तो उसके बाद एरिक टेन हैग को देखना होगा हम लोगों को कि एरिक टेन हैग कैसे टीम मैनेज कर रहे हैं और प्लेयर्स कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं पिच पे। तो उस चीज तक मैं कह रहा हूं कि अगर एरिक टेन हैग नहीं कर पाता तो सबको ही मालूम है कि एरिक टेन हैग को, क्योंकि फुटबॉल इज अ बिजनेस, फुटबॉल इज अ स्कोर ड्रिवन गेम। अगर आप कितने भी अच्छे फुटबॉल खेल ले, लेकिन अगर आप स्कोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो इवेंचुअली मैनेजर को सैक ही किया जाता है। तो एरिक टेन हैग को दिसंबर तक टाइम दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद चिल्लम चिल्ली कीजिए कि एरिक टेन हैग आउट, ये आउट, वो आउट। इसीलिए मैं जितने भी सारे फैंस हैं उनसे यही चीज कहना चाहता हूं कि एरिक टेन हैग के ऊपर ज्यादा चढ़ने से पहले आप सोचिए कि आप लोगों का जो प्लेयर है, जो हम लोगों का जो प्लेयर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे खुद के लिए ही खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूं कि जो इश्यूज है, इश्यूज आर मच मोर डीपर। जो इश्यूज है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, वो मेंटल इश्यूज है। तो उस चीज को ओवरकम करना होगा और उसी चीज में वर्क करना होगा। और सारे जो इंडियन फैंस हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि छोड़ो मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम अभी और मत देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम, और इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड मत हो, अपना टाइम खराब मत करो वीकडेज के रात पे या फिर वीकेंड्स पे। अच्छा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चालू हो रहा है तो आप क्रिकेट वर्ल्ड कप पे इंडिया के ऊपर कंसंट्रेट करो, वहां से हम लोगों को कुछ पॉजिटिव मिल सकता है रादर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैं तो यही सोच रहा हूं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में इसी चैनल में ही मैं शुरू कर दूं क्रिकेट रिव्यू इंस्टेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं अभी कि मेरे पास भी वो पेशेंस जो है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा फुटबॉल आप मैच पे देख रहे हो, एक के बाद एक सेम गलती आप कर रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड यू आर मेकिंग दिस एन हैबिट, एंड यू आर मेकिंग दिस अ हैबिट ऑन द पिच एवरी डे, यू कैन नॉट गेट अवे विथ इट एवरी टाइम। मुझे मालूम नहीं कि मैं अगले कुछ दिन कैसे बिताऊंगा। मैं बहुत I don't know how to distract myself from this mess। तो देखते हैं आगे अगले वाले सैटरडे में हम लोग क्या करते हैं बिफोर गोइंग टू द इंटरनेशनल ब्रेक। अगर मैं रेंटिंग करता रहूं तो वो खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो खत्म करने से पहले मेरे ख्याल से कल के मैच से कुछ जो पॉजिटिव है उस चीज को मुझे हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव है वो ऑब्वियसली वो है आपका रास्मुस हॉयलैंड, दूसरा जो है वो है आपका मेसन माउंट, क्रिश्चियन एरिक्सन, और उसके साथ साथ मुझे अमराबाद भी बहुत बेहतर लगा कल वाला मैच में। और स्पेशली फर्स्ट हाफ कैसेमीरो को भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसेमीरो ने वो पहला वाला गोल का वो बॉल भी, थ्रू बॉल जो है वो भी बहुत अच्छा तरह से डाला था, और कैसेमीरो कोशिश भी कर रहा था एट टाइम्स, लेकिन फिर भी कैसेमीरो के ऊपर प्रेशर था क्योंकि उसने येलो कार्ड एक देख लिया था। तो इनको छोड़ के उतना ज्यादा पॉजिटिविटी कल नहीं दिखा मुझे। अगर हाँ हम लोग मैच जीत जाते तो शायद और भी बहुत सारे प्लेयर्स का नाम इनमें ऐड हो जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और उसी के साथ साथ और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये जो सिचुएशन है इसके बाद हम लोग को हर एक मैच जीतना होगा और गैलाटासराय में एवे मैच भी जीतना होगा। तो या गुड लक विद दैट। हम लोग को मालूम नहीं कि हम लोग कैसे वो चीज करेंगे। और उसी के साथ साथ बायर्न म्यूनिख के साथ भी आपको एक रिजल्ट निकालना होगा एट ओल्ड ट्रैफर्ड। भी आपके सामने जो हार्डल्स है वो बहुत ही टफ है, बहुत ही खतरनाक है। मालूम नहीं कैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूरोपा वापस से खेलेंगे या फिर हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, मालूम नहीं, ओनली टाइम विल टेल। देखते हैं ये बुरा वक्त और कितने दिन चलता है हम लोगों के लिए। और इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। और आज मैं ये चीज़ नहीं करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा मूड आज बहुत ही खराब है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी स्टैंड।